हेलो एंड नमस्ते। आज बात करेंगे कि एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड में क्या मेजर डिफरेंसेस है जिससे हम जान सकते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करते समय ऐसे कौन सी एंटिटी को प्रेफर करें जो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल साबित हो सकती है। अभी पीरियड में ये देखा जाता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर पार्टनरशिप में जाए, प्रॉपर्टी कंसर्न पे रन करे या फिर एलएलपी बनाए या प्राइवेट लिमिटेड बनाए। देखो, सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल रिस्क, आपकी बिजनेस मैनेजमेंट पॉलिसीज और आपका स्कोप ऑफ बिजनेस, आपके मार्केटिंग कंडीशन क्या है बिजनेस के, इस पे डिपेंड होता है कि आप कौन से फॉर्म में उसको रन कर सकते हो। तो सिर्फ एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा मेजर डिफरेंस क्या है कि हम ये जान सकते हैं कि एलएलपी इज अ बेटर फॉर आवर बिजनेस और वी कैन प्रेफर फॉर द प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। तो बोथ द एंटिटीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये देखा जाता है कि एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड इट्स एन काइंड ऑफ एलएलपी इज एन काइंड ऑफ अ हाइब्रिड मॉडल। वी कैन से कि इसमें आपको बॉडी कॉर्पोरेट के तरह ही लीगल स्ट्रक्चर अलाउ किया जाता है एज पर द फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। वहां से इसका डिफरेंस शुरू हो जाता है। सबसे पहले गवर्निंग लॉ जो होता है, तो गवर्निंग लॉ है एलएलपी एक्ट के लिए एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो बिल एलएलपी रजिस्टर्ड होती है वह एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है। प्राइवेट कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती है वह एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के हिसाब से रजिस्टर होती है। वहां की रिक्वायरमेंट्स अलग है और एलएलपी एक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो ये लीगल स्ट्रक्चर उसका बोथ द एक्ट्स में डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस किया गया है। आगे चल के ये डिफरेंस देखते हैं कि लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर देखा जाता है। वहीं पे एलएलपी में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर्ड बोथ एंटिटीज आर डिफरेंट। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है विद इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन और प्राइवेट कंपनी में उसको दिया जाता है शेयर्स जो कि मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं। अभी हालांकि मेंबर्स ये कॉन्सेप्ट ऐसी इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट लिमिटेड में जो कि हमें एलएलपी में दिखाई नहीं देती है। वहां पे डिजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर्स, बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट लिमिटेड में हम जब भी कोई नए मेंबर्स ऐड करते हो तो उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। तो ये भी एक सेकंड मेजर डिफरेंस हमें इसमें दिखाई देता है। तो आगे इसमें थर्ड ऐसे बात हो सकती है कि इसमें ओनरशिप एंड जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप, इसमें यह देखा जाता है कि जो भी रजिस्टर्ड ओनर्स है, जो भी फाउंडेशन मेंबर्स है ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, वो बिजनेस रन करते हैं। एलएलपी एक्ट्स में डिजिग्नेटेड पार्टनर्स ओनरशिप को डिराइव करते हैं। अभी ये बोथ एंटिटीज कैन बी वी कैन से एलएलपी जो होता है उसका ओनरशिप डिफाइंड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डिजिग्नेटेड पार्टनर एंड जो भी मेंबर्स होते हैं, फाउंडर मेंबर्स या जो भी प्राइवेट लिमिटेड के मिनिमम मेंबर्स होते हैं, दे विल ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये हो गया एक अनदर पार्ट ऑफ डिफरेंसेस। तो आगे चल के हम और बात करते हैं कि कंप्लायंस रिलेटेड क्या इश्यूज है। तो ये मेजर डिफरेंस क्यों डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखा क्यों जाता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनिशियल पे हमने ये पॉइंट कोट किया था कि आपकी बिजनेस पॉलिसीज, आपकी फंडिंग कैपेसिटी एंड आपका फाइनेंशियल रिस्क लेने की जितना परसेंटेज ज्यादा होता है उसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओनरशिप के हिसाब से आपका जो बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर है वहां पे डिफाइन होता है और उसे वो लीगल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है। मानो कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो विद अ मिनिमम कैपिटल, देन यू कैन प्रेफर और देन यू कैन गो विद द एलएलपी।
अगर आपका बिजनेस स्ट्रक्चर का कैपेसिटी एंड फंडिंग मेजर पोजीशन पे है और आपका फंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो भी नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, इफ इट इज हैविंग काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी, रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहां पे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यू कैन प्रेफर फॉर द प्राइवेट लिमिटेड। कॉम्प्लेक्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस एलएलपी में कम है एंड प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी एलएलपी से ज़्यादा है। एलएलपी में आपको ऑडिट करने की या ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जब तक कि आपका टर्नओवर बियॉन्ड द 40 लैक्स ना जाए। अगर आपका टर्नओवर विद इन 40 लैक्स रहता है तो यू कैन सिंपली मेक एन अकाउंटिंग ऑफ योर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके, और यू कैन फाइनलाइज योर फाइनेंशियल्स। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में इवन इफ इट इज इन नील बैलेंस शीट तो आपको प्रेफर करना है और यू शुड हैव टू अपॉइंट सेपरेट चार्टर्ड फॉर टू कंडक्ट द ऑडिट्स फॉर द इंटरवल पर्पसेस। तो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखा जा सकता है कि कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड को ज़्यादा है एंड एलएलपी में देखा जाए तो ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। टैक्सेशन एंड प्रॉफिट जो होता है प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी में, एलएलपी को जो भी डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है टैक्सेशन एंड अदर जो प्रॉफिट कंसर्न्स है। यहाँ पे डिजिग्नेटेड पार्टनर्स को प्रॉफिट्स का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डिविडेंड के रूप में जो भी प्रॉफिट रहता है प्राइवेट लिमिटेड का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। और टैक्सेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा एज पर द पॉलिसीज या जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से एज पर द इनकम टैक्स थोड़ा बहुत रेट्स में डिफरेंस है, तो इजीली इट कैन बी मैनेज। तो ये डिफरेंस और एक मेजर देखा जाता है। तो सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हम क्या प्रेफर करें इन रिस्पेक्ट ऑफ एलएलपी हो गया या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो गए, कौन सा रजिस्टर करें। तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आपकी फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस कैपेसिटी एंड आपकी फंडिंग जो होती है उस पर आपको क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, इस पे डिफाइन होता है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एलएलपी। हम ये पहले से ही कोट कर रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड को नए बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन इजीली प्रेफर फॉर द एलएलपी इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में आप प्रेफर कर सकते हो इनिशियल पोजीशन पे, लेकिन कंप्लायंस बर्डन प्राइवेट लिमिटेड में आपको दिखाई देता है जो कि एलएलपी में आप उसमें कम मात्रा में देखते हैं। तो ये सबसे मेजर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी।